हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ school.com। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन को पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। इनमें से पता करना है कि ये जो रिलेशंस हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव कौन से हैं। पहला पार्ट दिया है रिलेशन आर इन द सेट ए। एक रिलेशन आर दिया हुआ है, वो भी कौन से सेट में, ए सेट। गिवन क्या है नया, जो आर है हमारा वो क्या है, एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल कितना है, 0। 3x माइनस वाई इक्वल 0, तो इसे मैं लिख सकता हूं y इक्वल 3x। और जब y इक्वल 3x है तो आपको यहाँ जो x और r जो रिलेशन था वो किस सेट से था, a सेट से। और a के जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक 14 तक दे रखे हैं। तो आप इनपुट जो डालेंगे x और y जो होंगे दोनों ही किससे बिलोंग करेंगे, a से बिलोंग करेंगे। तो हम x की वैल्यू, देखो आपको पता है y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, x पे। तो हम x की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो 1 जब लगाएंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 3 बन जा 3। तो ये जो हमारा r बनेगा वो कितना हो जाएगा, 1,3। नेक्स्ट है 2 जब पुट करेंगे तो 2 के लिए हमें क्या मिलेगा, 2 3 जा 6। और जब 3 पुट करेंगे तो 3 के लिए मिलेगा 3 3 जा 9। और 4 जब पुट करेंगे 4 के लिए मिलेगा 4 3 जा 12। 5 जब पुट करेंगे तो 5 3 जा 15। 15 इस साइड में नहीं है तो हम x की वैल्यू 5 पुट नहीं कर सकते। तो हमें ये रिलेशन r मिल चुका है। अब इस रिलेशन r को जब हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया हुआ है तो हम चेक करेंगे ये जो रिलेशन r है वो आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है हम लोगों को, अगर आपको पता है अगर a कोमा v है तो उसके लिए a कोमा a किसमें होना चाहिए, r में होना चाहिए। देखिए आपको दिख रहा है सिंस 1,3 बिलोंग्स कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, r से। अगर x, y बिलोंग कर रहे हैं r से तो x, x r में आना चाहिए। आपको पता है 1,3 जब r से बिलोंग कर रहा है तो कितना 1,1 आना चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है 1,1 r में नहीं आ रहा है। बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। आपको पता है 1,3 तो r में आ रहा है लेकिन 1,1 r में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, x, y तो r में आ रहा है लेकिन x, x r में नहीं आ रहा है। तो देन r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या नहीं होगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर। अब आ जाते हैं, चेक करते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, अगर x, y है तो उसके लिए y, x भी किसमें होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो देखते हैं 1,3 है तो क्या होना चाहिए, 3,1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप देख लिखेंगे सिंस 1,3 बिलोंग्स टू r, what 3,1 does not belongs to r। 1,3 तो r में आ रहा है लेकिन 3,1 r में नहीं आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। देन r इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट चेक करेंगे हम लोग ट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसिटिव में क्या है, ट्रांसिटिव की कंडीशन हम लोगों को पता है, अगर x, y और y, z आ रहा है, अगर x, y r में आ रहा है और y, z r में आ रहा है तो x, z आना चाहिए। हमने देखा 1 का 3 से रिलेशन हो रहा है, 3 का 9 से हो रहा है, तो 1 का 9 से होना चाहिए। समझ आया आपको। अभी आपको पता है ट्रांसिटिव की कंडीशन, ए का अगर v से और v का c से तो a का c से होना चाहिए। तो यहां हमने देखा 1 का 3 से हो रहा है, 3 का 9 से हो रहा है, तो 1 का 9 से होना चाहिए था, लेकिन इसमें 1 का 9 से कहीं भी रिलेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस 1,3 बिलोंग्स टू r एंड 3,9 बिलोंग्स टू r।
वट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आपने देखा ए का बी से हुआ, बी का सी से हुआ, लेकिन ए का सी से यानी 1 का 9 से नहीं हो रहा है, तो ये लिख देंगे देन आर इज नॉट ट्रांसटिव। क्लियर? तो कैसे हम लोगों को चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव को आप लोग चेक कर देख चुके हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर, हमारा सेकंड पार्ट है। क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में? रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन आर किस सेट की बात कर रहे हैं? एन की, और एन किसका सेट है? नेचुरल नंबर्स का। डिफाइंड एज आर इक्वल कितना दे रखा है? आर में क्या दे रखा है? एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल है एक्स प्लस 5k, और x की वैल्यू क्या लेनी है? 4 से लेस देन लेनी है। तो x की वैल्यू अगर 4 से लेस देन लेनी है और x और y दोनों क्या होंगे? नेचुरल होंगे, क्योंकि कैपिटल एन से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? 1 2 3। तो यहाँ जो r होगा वो कितना होगा सेकंड पार्ट में? गिवन r जो है हमारा, अब आपको पता है x की वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं हम? 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 1,6। 2 पुट करेंगे तो 2,7 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3,8 हो जाएगा, ठीक है ना? और 4 पुट कर नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू 4 से लेस देन लेनी थी। तो ये हो गया आपका r। अब इस r में चेक करना है आपको कि ये जो रिलेशन r है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसटिव कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, चलो बात करते लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है अगर x, y है तो x, x होना चाहिए। आपको दिख रहा है 1,6 तो आ रहा है लेकिन 1,1 नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे सिंस 1,6 बिलोंग्स टू आर व्हाट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब 1,6 आ रहा है लेकिन 1,1 नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या नहीं होगा आपका? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन क्या है? एक्स का वाई से तो y का x से होना चाहिए, यानी कि 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए। आपको दिख रहा है 1,6 तो सिंस 1,6 बिलोंग्स टू r, 1,6 किस में आ रहा है? r में आ रहा है। व्हाट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, लेकिन 6,1 r में नहीं आ रहा है, तो देन यहाँ ये जो r होगा r इज नॉट वो सिमेट्रिक। r क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांसटिव। ठीक है, तो ट्रांसटिव के लिए क्या होना चाहिए कि x का y से, y का z से हो तो x का z से होना चाहिए, लेकिन हमने देखा यहाँ 1 का 6 से, 6 का किसी और से नहीं हो रहा, 2 का 7 से, 7 का किसी और से नहीं हो रहा, 3 का 8 से, 8 का किसी और से नहीं हो रहा। यानी कि जो ट्रांसटिव में कंडीशन गिवन होती है, क्या कंडीशन गिवन होती है? ए का बी से होना चाहिए, वी का सी से, ए का बी से, वी का सी से, तभी तो चेक करते हैं ए का सी से है या नहीं है। दोबारा समझ लेते हैं। ट्रांसटिव में हमें दो चीजें दी होती है, क्या दी होते हैं? एक्स का रिलेशन वाई से और वाई का जेड से। तब हम चेक करते हैं कि एक्स का रिलेशन जेड से है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ एक्स का वाई से तो हो रहा है, यानी 6 से तो हो रहा है, 6 का किसी और से नहीं हो रहा। जब किसी और से नहीं हो रहा है 6 का, तो इसका मतलब क्या है? ये सेकंड कंडीशन फॉलो बनी नहीं है यहाँ पे, यानी एक्स का वाई से तो हो रहा है लेकिन वाई का जेड से नहीं हो रहा है। जो दो गिवन कंडीशन है उनमें से केवल एक ही कंडीशन यहाँ बन रही है, वो भी क्या? एक्स का वाई से, वाई का जेड से नहीं बन रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है, सेकंड कंडीशन ही ना बने, तो वो रिलेशन हमेशा क्या होता है? ट्रांसटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सिंस देयर इज no pair such that x comma y related to belongs to x r and y comma z belongs to r, then
x comma z belongs to R. So this relation R is ट्रांसिटिव. ये रिलेशन R क्या होगा? ट्रांसिटिव. ठीक है ना? तो आप इसे नोट कर लीजिएगा. अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है थर्ड पार्ट. उसमें क्या बोला हुआ है? रिलेशन R इन द सेट ए. ये क्या दे रहा है? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. यहां थर्ड पार्ट में आपको गिवन है R जो दे रखा है वो दे रखा है x, y such that y is divisible by yx. y किससे डिविजल है? x से डिविजल है. और एंड और किस साइड में? इन ए क्या दे रखा है आपका? 1 2 3 4 5 6. अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन में एक ही हेल्प लेके आर को बना सकते हैं और ना भी चाहें तब भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. एग्जाम्पल मतलब इसकी हेल्प से तो आप आर बना के चेक कर सकते हैं. मैं विदाउट इसकी हेल्प से कैसे इसे कंप्लीट करेंगे वो बता रहा हूं आपको. सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की. अगर आपको सेट नहीं दिया होता तो कैसे चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? सिंस आपको दे रखा है x, y बिलोंग्स टू R. ये दे रखा है ना x, y R में आ रहा है. और दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? कि y इज डिविजल बाय yx. आपको दिख रहा है कि x, y R में कब आ रहा है? अगर x, y R में आएगा तो इसकी कंडीशन क्या है? y इज डिविजल बाय x. देन अगर आपको x, x R में लाना है, x, x अगर R में लाना है, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए x, x R से बिलोंग कराना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? x, x का मतलब जहां भी y हो वहां x लिख देना है. x इज डिविजल बाय x. देन x इज, आपको पता है कोई भी नंबर खुद से डिविजल होता ही होता है. तो जो ये स्टेटमेंट बना है x इज डिविजल बाय x, ये ट्रू है. जब x x से डिविजल है, देखिए जब y x से डिविजल था तो x, y बना. जब x x से डिविजल होगा तो क्या हो जाएगा? x, x बन जाएगा. किससे बिलोंग कर जाएगा? R से बिलोंग कर जाएगा. क्लियर? तो लिख सकते हैं सो R इज रिफ्लेक्टिव. R क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्टिव. विजिबिलिटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं. दूसरा है आपका सिमेट्रिक. सिमेट्रिक की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? सिंस आपको पता है यहां क्या हो रहा है? x, y R में आ रहे हैं. तो दिस इंप्लाइज दैट y इज डिविजल बाय yx. yx से डिविजल है. अगर yx से डिविजल है तो कभी भी x y से डिविजल नहीं होगा. जैसे कि 4 2 से डिविजल है तो कभी 2 4 से डिविजल नहीं होगा. तो आपको पता है y तो x से डिविजल दिया हुआ है, बट x इज नॉट, लिख सकते हैं देन, अगर y से डिविजल है देन x इज नॉट डिविजल बाय x, डिविजल y y. अगर y x से डिविजल है तो x y से डिविजल नहीं होगा. जब नहीं होगा तो दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज कर रहे हैं कि भैया y, x भी R में बिलोंग नहीं करेगा. जब R में बिलोंग नहीं करेगा तो सो R इज नॉट सिमेट्रिक. R क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा. अब आ जाते हैं ट्रांसिटिव की बात.
तो आपको पता है क्या गिवन होगा, एक्स कॉमा वाई आर में होगा एंड वाई कॉमा जेड आर में होगा। ये दो चीजें तो दी होंगी। तो देन अगर x कॉमा वाई आर में होगा तो इसका मतलब x कॉमा वाई आर में कब होगा, जब y x से डिविजल होगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज डिविजल y x एंड y कॉमा जेड आर में कब आएगा, देखिए x कॉमा y कब आया, जब पीछे वाला नंबर यानी y x से डिविजल था। तो y कॉमा जेड कब आएगा, जब z इज डिविजल y y y x से डिविजल है और z y से डिविजल है। तो देन देखना y जो है वो x से डिविजल है और z y से डिविजल है, तो क्या z x से डिविजल होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अगर 4 2 से डिविजल है और 8 4 से डिविजल है तो क्या 8 2 से डिविजल होगा, हाँ बिल्कुल होगा। आपको पता है x y को डिवाइड कर रहा है और y किसको डिवाइड कर रहा है, z को, तो x भी किसको डिवाइड करेगा, z को। तो देन z is also divisor by x। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर z x से डिविजल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, x कॉमा z बिलोंग्स कर जाएगा किससे, r से। सो द रिलेशन, सो r लिख सकते हैं आप, सो r इज ट्रांसिटिव। तो r क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों की इसमें बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ की, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या बोला हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर एज डिफाइंड एज आर इक्वल कितना दे रखा है, एक्स कॉमा वाई सच जेड एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। आर जो डिफाइंड किसमें है, जेड में। तो लिखेंगे गिवन क्या है आपको, इन जेड, जेड का मतलब जानते हैं इंटीजर्स का सेट होता है। आर इक्वल दे रखा है आपको एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई क्या होता है, इंटीजर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंग y की जगह क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। तो x माइनस एक्स को अगर हम इंटीजर प्रूव कर दें तो x कोमा x किस में आ जाएगा, r में आ जाएगा। तो हमें पता है सिंस x माइनस एक्स बराबर आ जाता है 0 और 0 क्या है, इंटीजर है, विच इज एन इंटीजर। तो दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा x बिलोंग्स कर गया किसमें, r में। तो देन r क्या हो जाएगा आपका, देन r इज रिफ्लेक्सिव, r हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक क्या होगा, आपको पता है सिंस x कॉमा वाई आर में आ ही रहा है और ये क्या शो कर रहा है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। आपको पता है कि अगर x कॉमा वाई आर में आ रहा है तो हमें क्या दिखाना दिख रहा है, हमें x माइनस वाई एक इंटीजर है। अगर हमें y कॉमा एक्स बनाने का मतलब क्या प्रूव करना होगा, हमें y माइनस एक्स क्या होगा, इंटीजर होगा। तो नाउ y माइनस एक्स की बात करेंगे। y माइनस एक्स में अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो उसका निगेटिव भी इंटीजर होगा। जैसे कि आपको पता है 2 इंटीजर होता है तो 2 का निगेटिव -2 भी एक इंटीजर ही होता है। ऐसे ही अगर -5 इंटीजर होता है
-5 का नेगेटिव करेंगे क्या आएगा 5। वो भी क्या होता है कि इंटीजर होता है। तो किसी भी इंटीजर का नेगेटिव क्या होता है, इंटीजर होता है। तो x माइनस वाई माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये भी क्या हो जाएगा, विच इज एन इंटीजर। और ये इंटीजर होगा तो दिस इंप्लाइज दैट y, x बिलोंग्स कर जाएगा किससे, r से। तो देन r इज सिमेट्रिक। r क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्रांसटिव की तरफ। क्या है इसमें ट्रांसटिव की कंडीशन, वही ए का बी से, बी का सी से दिया होता है, यानी एक्स का वाई से, वाई का जेड से दिया हो जाएगा यहाँ। सिंस x, y belongs to R and y, z belongs to R। सिंस भी लिख सकते हैं आप, यहाँ लेट भी कर सकते हैं, क्योंकि y, z तो नहीं दिया है तो आप अपने पास से मान लेते हैं लेट y, z belongs to R। x, y belongs to R, इसका मतलब क्या है, x, y is an integer and इसका मतलब क्या है, y माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है ना, x माइनस वाई भी इंटीजर है और y माइनस जेड भी इंटीजर है। x, y दिया है, y, z दिया है, तो हमें क्या करना है, x, z। और x, z का मतलब क्या है, x माइनस जेड को अगर हम इंटीजर प्रूव कर पाते हैं तो x, z किसमें आ जाएगा, r में। तो हम बात करेंगे अभी x माइनस जेड की। तो नाउ x माइनस जेड, तो क्या करेंगे, x था हमारे पास जानकारी किसके बारे में, x माइनस वाई के बारे में। हमारे पास यहाँ क्या है, x माइनस जेड, हमने y को माइनस किया और y को ही क्या कर लिया, प्लस कर लिया। पहले से क्या था हमारे पास माइनस जेड, इसे भी हमने नोट कर लिया। इसको अलग ब्रैकेट यूज कर लिया इसके लिए और इसके लिए अलग। ये आपको पता है इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक इंटीजर हो जाएगा, विच इज आल्सो एन इंटीजर। क्यों इंटीजर होगा, क्योंकि आपको पता है दो इंटीजर्स का सम क्या होता है, इंटीजर होता है। ये भी आपको पता है इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर का सम करेंगे क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x, z बिलोंग्स टू r। जब x, z बिलोंग्स टू r हो गया तो क्या लिख सकते हैं, देन r इज ट्रांसटिव। r क्या हो जाएगा, ट्रांसटिव। क्लियर, तो ये हमने ट्रांसटिव की बात कर ली है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा।